बोले भारत माता की। आज हम लोग होली पर्व की छुट्टी पर गए थे और सभी लोग लौटे हैं। पिछला संडे हम लोग का होली के ही नाम रहा और सभी लोग फिर से इस त्यौहार को मना करके हजारीबाग लौटे हैं। अब फिर से नए जोश के साथ, क्योंकि बसंत ऋतु अपना 40 दिन पूर्ण कर चुका है और इसमें सब चारों तरफ, तो इसलिए कहने का कुछ ये नहीं है। मेडिटेशन के माध्यम से हम जीवन की गहराइयों को और झांकते हैं कि हमारे अंदर क्या अनंत संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। मनुष्य कहने अनंत संभावनाओं का वो माध्यम है जो चाहे तो अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकता है, और उसमें जो ध्यान है वो हमारी अनंत शक्तियों के द्वार को खोलता है। हमारे छिपे अंदर गुणों के मणि मुक्तकों को, हमारी क्षमता एबिलिटी को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाता है। लेकिन मेडिटेशन भी किसको कहते हैं? लागे ऐसी लगन, हमारे अंदर ऐसे लगन पैदा करता है। और हर लोगों की इच्छा है कि हमारी सरकारी नौकरी हो, जॉब हो, लेकिन आज देख लेते हैं जितने टेक्निकल रूप से आगे हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ देखिएगा लगभग अमेरिका जैसा कंट्री में भी अब 1% लगभग सरकारी नौकरी बची है। लेकिन फिर भी वहाँ के स्वावलंबन का क्षेत्र इतना मजबूत है कि पैसा के मामले हमसे कई गुना आगे है। तो वही अब बेहतर से बेहतर भविष्य की हमको परिकल्पना करनी चाहिए, लेकिन अपना डी ऑप्शन, संकल्प हमारा होना चाहिए ऊंचा, लेकिन साथ में साथ विकल्प भी होना चाहिए। संकल्प के साथ विकल्प, जब हम एक ऑप्शनल पेपर रखते हैं कि नहीं, इसमें नंबर कम हो गया तो साइकोलॉजी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? अगर उसमें अधिक नंबर आ गया तो वही उसमें जुड़ जाता है। तो उसी तरीके से जीवन में भी हमारा ऑप्शन होना चाहिए। और मनुष्य तो अनंत संभावनाओं का वो माध्यम है, तो उस माध्यम को हम विकसित करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। और इसी प्रयत्न को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अच्छे कदम की ओर बढ़ना चाहिए। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि बहुत लोग, हम लोग ये जो तनाव डिप्रेशन में है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे क्या होगा, तो युग ऋषि ने जो महाविज्ञान दिया, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा का, ये 4 सूत्र, 4 में एक को भी यदि आप हम कम करते हैं तो सफलता असंदिग्ध है। क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला का जब तक पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं, हमारा मैथमेटिक्स नहीं बनता है। तो अध्यात्म जगत का भी ये 4 कैप्सूल है। 4 में एक भी को यदि हटा देते हैं, एक पिलर भी हमारा गिर जाता है तो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। जीवन के बिल्डिंग निर्माण का जो हमारा है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना के अंतर्गत अपनी चित्त वृत्तियों को ऊंचा उठाना पड़ता है। साधना के अंतर्गत जो आप लोगों को डोज दिया गया है, 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री महामंत्र का जप, इसको कभी भी आप बाद नहीं करें, कभी भी छोड़े नहीं, यह नियमित रूप से हमारा होना चाहिए। स्वाध्याय के अंतर्गत जब हमारा मन कहिए कि कोर्स से उगने लगे, कितना कोर्स की पढ़ाई करेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये माइंड क्या है कि बीच में परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है, कुछ मनोरंजन चाहता है। तो हम लोगों को भी स्वाध्याय में जीवन चरित्र से संबंधित, मनोबल को बढ़ाने वाला साहित्य, आत्मबल को बढ़ाने वाला साहित्य, संघर्ष से सफलता दिलाने वाले महापुरुषों की जीवन गाथा, स्वाध्याय में इन पुस्तकों को अपने कोर्स के साथ साथ इससे भी हमारा नाता जुड़ा होना चाहिए। नहीं तो फिजिक्स का पेपर खराब गया, और अभी देखे परसों अखबार में पढ़े थे ना, आया होगा आप लोगों का, रांची में सुसाइड कर लिया। भाई हमारे जीवन का मकसद फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, जीवन लक्ष्य और आगे का है। और कलाम साहब इसके उदाहरण है कि वो जब एयरफोर्स में छट गए तब आगे देख लीजिए, उन्होंने डी ऑप्शन रखा, अखबार बेचते थे, वहाँ से अपनी खर्च जुटाते थे। अपने ऑप्शन को, एकदम छोटा से छोटा ऑप्शन पर भी इंसान को सदैव तैयार रहना चाहिए। सुसाइड के मामले में हम लोगों को डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए
क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और इसके पीछे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, समाज के जो हमारे अभिभावक हैं, बहुत आशा हम लोगों से उनको है। और सुसाइड करके केवल अपने जीवन पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, यह जीवन केवल मेरे कारण इतना दूर नहीं पहुंचा है, इसमें हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी का योगदान रहा है। इसलिए उनके सपनों को हमको तोड़ना नहीं है, बल्कि उनके सपनों को जोड़ना है। और जोड़ो नहीं, तोड़ो नहीं, जोड़ो। अंगुलीमाल को ही नहीं कहा कि ठीक है हम ठहर गए, ये टहनी तोड़ कर लाओ पेड़ का, बोला इसको जोड़ दो, बोला फिर टूट गया तो जुड़ेगा किसे। इसलिए तोड़ो नहीं, जोड़ो, जीवन को जोड़ना है। तो स्वाध्याय में इन महापुरुषों के जीवन गाथा को अपने जीवन में स्थान देना होगा। साधना, स्वाध्याय, संयम। संयम अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपने समय का, अपनी एनर्जी का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। संयम का 4 पार्ट भाग, संयम को 4 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन भाग है मित्रों? पहला इंद्रिय संयम, इंद्रिय लोलुपता, हमारी जीभ के चटोरेपन इनके अंतर्गत आता है। एक बकरी थी, बकरी को जितना खिलाओ, एक राजा घोषणा किया है कि बकरी का जो पेट भर देगा उसको आधा नगर लिख देंगे या ये गिफ्ट देंगे। अब दिन भर गांव के सारे बेरोजगार लोग सोचा कि इससे अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी, दिन भर बकरी को चराए और राजा के पास लेकर आए तो बकरी के राजा फिर अपने पैकेट से कुछ चना दे, कुरकुरे दे, चिप्स दे तो बकरी खाना शुरू कर दे। अब बड़ा फेरा, दिन भर मेहनत करे, बकरी का अंदर कि अब पेट भर गया है, अब तो नहीं खाएगी, लेकिन वहाँ चना फिर निकाले राजा दे तो फिर उसका ये हालत हो जाए, खाना शुरू कर दे, पेट भरा रहता तो बकरी नहीं खाती। तो उसमें एक जो विवेकशील था उस गांव में, बुद्धिमान, कॉमन सेंस वाला, कोर्स वाला केवल वही कोर्स पढ़ते रह जाता है, लेकिन कॉमन सेंस वाला अपना जो दिमाग लगाया, कॉमन सेंस वाला क्या किया, दिन भर ले जाकर के बकरी को खुट्टे में बांध दिया। जैसे 40 दिन तक हम बांध दिए थे अपने आप को कि नमक नहीं खानी है, चीनी नहीं खानी है, एक टाइम खानी है। बकरी को दिन भर बांधा, अब प्यास से, भूख से मैं अब वो प्रैक्टिस किया, क्या एक डंडा लाया और ऐसे घास ले जाता था, चना ले जाता था बकरी के मुंह के पास। बकरी भूख के मारे खाना चाहे, पानी पीना चाहे, एक डंडा मुंह में, फिर ऐसो इधर से देना चाहे, फिर खाना चाहे तो एक डंडा इधर से, और तब तक डंडा का प्रयोग करते रहा। जब अंत में बकरी देखी जब खाना चाहे तब डंडा लगता है, अब मुंह के पास चना सटा दे, घास सटा दे और कुछ कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, चाट, बकरी खाई नहीं। बोला हाँ अब इसका पेट भर गया। उसका तो पूरा पेट बैठ गया था। राजा के पास ले गया, राजा को आदत था तुरंत निकाला जलेबी, वो सारा कुछ। बकरी इधर डंडा देख रहा है हाथ में कि खाएंगे तो फिर डंडा नहीं पड़ जाए। यह है इंद्रिय लोलुपता। बकरी, गुरुजी बोले क्या है, ये हमारा मन है, बकरी की तरह हर समय जो मन चाहे सो कर ले। तो इसलिए इस इंद्रियों का संयम साधना के द्वारा इसको साधना पड़ेगा। जब तक इसको साधेंगे नहीं, शोध पत्र हम लोग देखते हैं ना एग्जाम में, शोध पत्र किसी विषय पर जो लोग करते हैं, थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो अपने जीवन को विद्यार्थी के साथ साथ हमको शोधार्थी भी बनना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा अपने आप में। इंद्रियों का संयम, इसी के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आता है। आँख का संयम, आँख बड़ा इधर उधर भागता है, मन का तारू, आँखों का संयम, जीभ का संयम, ऐसे बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, उसका संयम, ब्रह्मचर्य का पाए। आज तो हमारा हालत क्या है, मनीष भैया बोलते हैं ना पटना कि आज बस रात में सोए, सुबह पता चला कि हम तो बस सस्पेंड हो गए। भाई हमारे अंदर का जो एनर्जी है वो बचेगी नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऋषियों के भोजन प्रणाली को सबसे पहले ठीक करना होगा। जब तक भोजन हमारा ठीक नहीं होगा, विचार नहीं ठीक होंगे और हमारा विचारों संयम नहीं होगा, और जिस तरह का मन में, माइंड में खुराफात चलेगा, वो शरीर का दोष नहीं है, मन का दोष है। मन में कांटा लगा हुआ है, बस दिन में तो देख लिए एक बार हम लोग कोचिंग में, लेकिन रात सपने में भी हम लोग देख रहे हैं। तो क्या है, मन में कांटा लगा जब लगा रह जाता है तो वो सपने में चली आती है, दिन में भी खराब हो रहा है और नींद भी खराब कर रहा है। इसलिए इंद्रियों का संयम इसी का नाम है, अर्थ संयम, पैसे का मैनेजमेंट,
अब विद्यार्थी के पास थोड़ा सा पैसा गार्जियन बड़ी मुश्किल से दे रहा है, महंगी के ज़माने में उनको पूरा कर रहे हैं, तो पैसे का सदुपयोग, अर्थ अनुशासन विद्यार्थी के लिए, विद्या के लिए भी अर्थ खर्च करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आज विद्या शिक्षा बहुत महंगी हो गई, तो हम अर्थ का मैनेजमेंट सीख जाए। आज हर आदमी के लिए व्यवहारिक पहलू है। गुरु जी जो हैं वो पोखरण परमाणु विद्या का जैसे परीक्षण किया डॉक्टर कलाम ने, उसी तरह गुरु जी ने जीवन विद्या पर परीक्षण किया, जीवन विद्या, लाइफ मैनेजमेंट। और इसके 4-5 भाग, इंद्रियों का संयम सीख जाएं, अर्थ का मैनेजमेंट सीख जाएं, टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं, समय का सदुपयोग, विद्यार्थियों के लिए समय का सदुपयोग, ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का समय। लेकिन हम लोग का समय ऐसे वैसे वक्त काटते फिरते जहाँ तहाँ, समय का हम सदुपयोग नहीं, समय को बांध नहीं पा रहे हैं। जो समय में जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करके दूसरा काम में चले जाते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है बरसों। ये जो हम लोग दोहा उल्टा कर दिए, आज काल करें सो आज करें, अब विद्यार्थी लोग करें आज करें सो कल करें, कल करें सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़ी है बरसों। तो भाई बरसों के फेरा में रहेंगे तो जीवन हमारा बेकार चला जाएगा। अब ये नहीं हम लोग को निराश होना है कि भाई हम नहीं जा सकेंगे जॉब में, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो हमारा जीवन बेकार हो गया। कलाम इसके पहला उदाहरण है। जीवन अनंत संभावनाओं का द्वार है और ध्यान की गहराई उसी जीवन द्वार को खोलती है। तो इसलिए कहा गया समय का मैनेजमेंट। और चौथा है विचारों का, विचार को ठीक करना, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए क्या उपाय है, उसका कौन सा मेडिसिन है। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से यदि बचाए रखना है तो स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। ये जो हम लोग सप्ताह में एक दिन बैठते हैं, इसको ऋषियों की भाषा, वैदिक भाषा में कि इसको सत्संग कहा गया है। सत्संग, हमारा संग जो हो सच्चाइयों से हो, अच्छे लोगों से हो। हम दोस्तों का भी एक हमारा फ्रेंड जो रिक्वेस्ट होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, वह ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्किल हो जो क्वालिटी वाले हों, वो वाला नहीं हो कुर्रा चौंक के नली वाला जब जबा रहा है। कौन वाले हो, जैसे आप लोग फिर शायद यूट्यूब में सुने होंगे, फिर आप लोगों के लिए एक बार बता दें कि अकबर बीरबल दोनों साथ बैठते थे, तो 9 रत्नों में कैबिनेट मंत्री थे बीरबल। कोई कठिन समस्या का प्रश्न पूछना हो अकबर को तो बीरबल से, तो कभी वो रहता था कि आज बीरबल को मूर्ख बनाएंगे। वो किताब पढ़ लेता था फिजिक्स केमिस्ट्री कोर्स, लेकिन बीरबल के पास क्या था, कॉमन सेंस। कोर्स और कॉमन सेंस में बड़ा अंतर है। कोर्स जो है हमारी जानकारी को बढ़ा देता है, लेकिन कॉमन सेंस कबीर जी के पास था। कितनों कठिन प्रश्न हो, कॉमन सेंस के माध्यम से कठिन प्रश्न का आप सही उत्तर दे सकते हैं और उसको हाजिर जवाबी कहते हैं। तो जानते हैं अकबर क्या बोला, देखो बीरबल, रात में स्वप्न देखा। क्या देखा कि हम लोग दोनों जा रहे थे, नाले में गिर गए दोनों, हम और आप दोनों नाले में गिर गए, और जिस नाले में हम गिरे उसमें मधु बह रहा था और जिस नाले में तुम गिरा उसमें गंदगी बह रहा था। तो बोला जहाँ पना, ये तो बहुत अच्छा स्वप्न है, लेकिन उसके आगे हमने देखा, एक कॉमन सेंस लगाया। क्या देखा कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। तो आपके अंदर मधु बह रहा था तो मैं मधु चाट रहा था, और हम गंदगी में आप मुझे चाट रहे थे गंदगी। तो आज हजारीबाग विद्यार्थियों आकर के भी हम लोग गंदगी के फेरे में पड़े हुए हैं। और जिंदगी जो कुछ दिनों के लिए विद्यार्थी जीवन मिला है, विद्यार्थी का जिंदगी कितना दिन का है, 5 साल का है, 6 साल का है, कितना 10 साल तक पढ़ते रहेंगे। दाढ़ी मूछें पक जाएगी तब तक हम लोग क्या करेंगे, कोर्स के फेरे में रहेंगे। भाई जीवन कोर्स तक थोड़ी है, कोर्स के आगे भी हमारा सोर्स आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कॉमन सेंस को यदि बढ़ाना है, कंस्टेंट पावर को बढ़ाना है, तो मेडिटेशन को आप कभी मत छोड़िए। मेडिटेशन वह महाविज्ञान है जो आपको अनंत संभावनाओं के द्वार को खोल देगी। मेडिटेशन वह महाविज्ञान है जो आपके जीवन के सारे हेजिटेशन को दूर कर देगी। मेडिटेशन ध्यान वह माध्यम है जो ज्ञान के अनंत भंडार से आपका रस्सा स्वादन करा देगी, करेक्शन जोड़ देगा, और आप जो कुछ में क्या से क्या तुम बन जाओगे। तुमको ध्यान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे
ज्ञान नहीं, नहीं रे जैसे ध्यान नहीं। गुरु बिन जीवन होता ऐसा जैसे प्राण नहीं, नहीं रे जैसे प्राण नहीं। जब तक रहती गुरु से दूरी होती मन की प्यास न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी होती मन की प्यास न पूरी। क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ध्यान नहीं, नहीं रे हमको ध्यान नहीं, नहीं रे हमको ध्यान रही। कहते हैं अंधेरा तब तक रहता है, अंधेरा तब तक रहता है जब तक दिन मान नहीं, नहीं रे जैसे प्राण नहीं, नहीं रे। तो मित्रों, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में आप लोग आते हैं ना। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी युग के महान दार्शनिक, तपस्या, ज्ञान हर क्षेत्रों में उनका जो ऊंची उपलब्धि है, ऐसे गुरु से यदि नाता जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका विवेक, आपका कॉमन सेंस और हमारे गुरु केवल कॉमन सेंस नहीं, कोर्स और कॉमन सेंस दोनों क्षेत्र में आप अव्वल बनेंगे। पंख जब तक दोनों मजबूत हमारा नहीं हो, एक पंख काट दें पक्षी उड़ सकती है क्या? इसलिए दोनों पंख आपका लगेंगे यहाँ। इसी आशा विश्वास के साथ आज 59 संडे 59वां रविवार में आप सभी लोगों का भावभरा स्वागत है, अभिनंदन है। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।